सभी को। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था हॉस्टल डाइट, पीजी डाइट, बट उसके अलावा भी हम इस चैनल पे बजट डाइट, चीपेस्ट डाइट, वेज डाइट, नॉन वेज डाइट, मसल बिल्डिंग डाइट, फैट लॉस डाइट बहुत बना चुके हैं। पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरी वो डाइट जिसने मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनने में मदद की। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान मैं कितना प्रोटीन का फैट्स खाता था ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कि उस टाइम की मेरी कैलोरी इनटेक जो है वो कितना था। ये मेरी पहली मील होती थी जो कि मैं लगभग 9 बजे करता था, क्योंकि मैं सुबह उठ के 5:30 बजे के बाद कार्डियो करता था। कार्डियो करने के बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता था और उसके बाद ये मेरी पोस्ट मॉर्निंग वर्कआउट मील कह लो या फिर अर्ली मॉर्निंग मील कह सकते हो। इसमें है 40 ग्राम रॉ राइस को वे किया और उसको बना लिया, 50 ग्राम ब्रोकली है और 45 ग्राम इसमें वे प्रोटीन है। तो उस टाइम पे आप कितनी मील किया करते थे? मैं यूजुअली उस टाइम 6 मील कर रहा था। करने का मेरा रीज़न था कि मैं बहुत शुरू से ही बहुत ज़्यादा खाने वालों में से नहीं था, तो मैं छोटी मील 6, किसी दिन 7 कर लेता था, बट यूजुअली 6। Listening to the beats and the funky rhymes. और मेरे कॉन्टेस्ट प्रेप के दौरान की ये मेरी फेवरेट मील होती थी। रीज़न कि मेरा बचपन से स्वीट टूथ रहा है, मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है। तो जो प्रोटीन का फ्लेवर होता है, जो हल्की मिठास होती है, वो मेरे जो इस क्रेविंग को है वो सप्रेस रखती है कॉन्टेस्ट के दौरान। बट कभी मैं चॉकलेट वाला प्रोटीन यूज़ कर लेता हूँ, कभी मैं पाइनएप्पल, सो वो टेस्ट मिलता रहता है। क्योंकि सुबह का जो वर्कआउट है मैं कार्डियो इवन जो है वो एम्प्टी स्टमक करता हूँ, फास्टेड। सो आपकी ऐसी कोई 5 चीज़ बताओ जो आपके कंपटीशन के दौरान और आज तक आपके फ्रिज में सेम रही है। 5 चीज़ें जो आज भी मेरे फ्रिज में मिलेंगी: मछली, अंडे, सेब, तोरी की सब्जी और पानी। आपको एक ऐसा हैक बताओ जो मसल बिल्डिंग के लिए लोगों को हेल्प करे, जो आप भी अपने टाइम पे फॉलो किया करते थे। हाइड्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए सिंपल मैं सभी को सलाह दूंगा कि 150 ml पानी मील करने से पहले और मील करने के 40 मिनट बाद 250 ml पानी। इससे क्या है, पूरे दिन का डिवीजन ऑफ वाटर आपका बहुत बेटर हो जाएगा और जो आपको 2.5-3 लीटर पानी पीना चाहिए उसका बाइफर्केशन हो जाएगा। मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा है। तो दूसरी मील की तैयारी कर रहे हैं। ये मील मैं करता था लगभग 11 बजे, पहली मील करने के 1.5 घंटे बाद। और देख लो मेरे हाथ में क्या है, जी हाँ, तोरी। मैं पूरे दिन भर में 1 किलो तोरी खाता था, जिसमें से आधी किलो मैं अभी बनाऊंगा। वे कर लेते हैं। और हाँ, वेइंग मशीन जो है सहारा है आपका, तो हर चीज़ मैं तो वे करके ही खाता था। तो ये हो गई है लगभग 526 ग्राम। और इसके साथ मैं खाऊंगा फ्रूट्स 200 ग्राम। और मैं एप्पल, पपाया कुछ भी खा लेता था, बट 200 ग्राम एप्पल खाने हैं। अब ये 273 ग्राम हो गया है। तो यानी डाइट जो है वो इतनी मैटर करती थी कि एग्जैक्ट मुझे चाहिए 200 ग्राम। अब ये भी ज़्यादा है, 238। इतना ज़्यादा मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों का चैंपियन बनना है। 199 तो चलेगा। और इसके साथ हम खाएंगे साल्मन फिश। ये मैं एक बड़ा फिले ले लेता था जो कि अराउंड 2-2.5 किलो का होता था। सुबह के 4 बजे हम पैक करने लगे हैं फ्रोजन सालमन, जिसमें से मैं 250-250 ग्राम के फिले बना लेता था और इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करके बस इसको मैंने पन्नी में रैप करके फ्रीजर में रख लेता था। और जब मुझे बनानी है, यू जस्ट कि इसको हटाया और पैन पे रखा, लाइफ सेट। एंड अच्छी फिजिक बनानी हो या एथलीट बनना हो आपको, तो आपको थोड़ी कुकिंग तो आनी चाहिए।
मैंने तो ज़्यादा सीख लिया है, तुम लोग थोड़ी थोड़ी तो करना सीख ही लो। तो कॉन्टेस्ट के दौरान जब आपके पास खाना कम हो तो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं कि ये सेब को और स्वाद बनाने के लिए, टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काला नमक डाला, नींबू डाला। और किसी ने मुझे बोला था कि जब खाना कम हो तो छोटी चम्मच से खाया करो, ज़्यादा लगता है। और फिश का मेरा थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा क्योंकि सालमन खा रहा हूँ। आप अपने कॉन्टेस्ट में 1-1 ग्राम का ध्यान देना शुरू कितने टाइम से कर देते हो? वैसे तो मैं कोशिश करता था मैं ईयर अराउंड ध्यान रखूं, बट 20 हफ्ते पहले यानी 5 महीने पहले मैं माइनर डिटेलिंग का भी ध्यान रखता था फिर। और चीट मील का क्या, जो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है? तो एज सच कोई चीट मील नहीं करता था, बट मैं सभी यंगस्टर्स को, जितने लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, उनको कह दूं कि चीट मील करने में कोई बुराई नहीं है, बट देख लिया करो कि तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। चीट मील ही होनी चाहिए, यानी हफ्ते में एक कोई मील आप अपनी मनपसंद कर सकते हो, बट वो चीट डे नहीं बनना चाहिए। यानी आप सारी मील उस दिन या पूरे दिन चीट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यंगस्टर से याद आया, आप कोई तो एक टिप दो यंगस्टर को फिजिक बनाने के लिए। फिजिक बनानी है, हाँ जी। न्यूट्रिशन मैं भी बता रहा हूँ, ट्रेनिंग भी मैंने आपको बताई है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी। तो जितना अच्छा आप रिकवर करोगे उतना ही बेटर आपका मसल रिस्पॉन्ड करेगा। तो जिसके लिए आप आई स्टीम कर सकते हो, कपिंग थेरेपी कर सकते हो, आइस बाथ ले सकते हो, और रेगुलर मसाजेस करा सकते हो। एक कैरोप्रैक्टर ढूंढ लो अपने राउंड में जिसके पास जाके आप अलाइनमेंट कराओ। तो ये चीज़ें अलॉन्ग विद डाइट एंड वर्कआउट जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो एक्चुअली आपको फ़र्क दिखेगा। तो हमारे यहाँ लोग बेसिकली रिकवरी पे ध्यान नहीं देते। क्या हम आपको दोबारा कभी स्टेज पे देख पाएंगे? लोगों की क्या इच्छा है उस पर निर्भर करता है बहुत ज़्यादा। एक बार बताना तुम सब लोग कमेंट बॉक्स में, तुम सब लोगों की क्या इच्छा है। अरे भैया, आपकी बॉडी पे इतने निशान कैसे हैं? कॉन्टेस्ट खेलना छोड़ा है, बट नियम आज भी वैसा ही है। ये मैंने इस सैटरडे को कपिंग कराई थी, उसके हैं। तो रिकवरी तो अभी भी चलती है। अच्छा, ये देख रहे हो आप बोल, यही है बस। ये हैं वो 40 ग्राम ओट्स, इनको नॉर्मल पानी में बनाया हमने। और ये 10 अंडे हैं, और जिसमें से 2 का यॉक रहने दिया है। और ये मेरी है प्री वर्कआउट मील। हाँ, प्री वर्कआउट, क्योंकि इसके बाद मैं अपने दिन का सेकंड वर्कआउट सेशन करूँगा। और क्योंकि वर्कआउट करने जाना है तो ये एक छोटा सा कार्ब का पोर्शन मुझे दे दिया गया है डाइट में। और हैरानी की बात ये है कि आज भी मेरा लंच ऑलमोस्ट सेम सा है। अगर आपको यंग यतेंद्र सिंह को एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? यंग यतेंद्र सिंह को मैं कहना चाहूँगा कि स्लो डाउन अ बिट। मैं लाइफ में गोल्स के पीछे बहुत भागा हूँ, बट मैं उसको भी और सभी यंगस्टर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी थोड़ा थम जाना ज़रूरी होता है। एंड हमेशा भागते रहने से आप थक जाते हो। तो कभी कभी स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा हंसी मजाक करो, थोड़ा आराम करो, बट सेम टाइम अपने गोल पे भी फोकस रखो। ये जो आप मील कर रहे हो, इससे आप बोर नहीं हो जाते हो? आपको ये टेस्टी लगता है? ईट फॉर पर्पस, नॉट फॉर द टेस्ट। बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, बट क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन बनने का पर्पस था, तो ट्रीट दिस मील एज ए फ्यूल। सो ट्रेन लाइक अ मशीन
eat like a machine and enjoy the boring food. अच्छा डाइट का तो ठीक है, लेकिन एक लास्ट टिप तो दे दो। टिप? हाँ जी। यही है लास्ट टिप। ये कौन सी मील है भैया, ये तो बता दो। ये बताता हूँ। Now this is fucking heavy. 15, 15, 30, 45 और 55 और 55, 110, 110 kg. This small, lightweight. Come on, stop. Shut. Boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बजरंगबली 15 रेपिटेशन। बूम। 2, 3, 13, 14, 15। तो वर्कआउट के बाद ये है हमारी 4th मील। पूछ रहे थे ना आप, बता दो। पोस्ट वर्कआउट। अच्छा, वो जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था वो थे 200 ग्राम आलू। बट आलू खाना इतना बोरिंग है, और वैसे भी कॉन्टेस्ट प्रेप की जो डाइट है वो बहुत ही बोरिंग डाइट होती है। मैंने उसको इंटरेस्टिंग बना लिया था, तो मैंने उनको मैश कर लिया था और उसमें 45 ग्राम वे प्रोटीन जो है वो ऐड कर लिया था। ठीक है, और स्वाद बहुत लगती है। भैया आपको कब पता लगा था अपनी बॉडी के बारे में कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट करती है? सरप्राइजिंगली अभी तक भी मैं सीख ही रहा हूँ। बट हाँ, पहले 2, 4, 5 सालों में तो कुछ भी पता नहीं था, और आजकल तो 5 साल में फिजिक बना लेते हैं। बट अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मुझे ये पता है कि मुझे शक्करकंदी सूट नहीं करती, तो मैं आलू खाता हूँ। चावल मुझे बहुत सूट करते हैं, वे प्रोटीन मुझे बहुत सूट करता है। अंडे उबले हुए की जगह अगर मैं स्क्रैम्बल्ड एग बना के खाता हूँ वो ज़्यादा सूट करते हैं मुझे चिकन सूट नहीं करता, फिश सूट करती है। बट अगर मैं ये बोलूँ अभी मुझे पूरा ज्ञान हो गया है अपनी बॉडी के बारे में, ये गलत है। तो आप सब लोग भी टाइम टू टाइम बस चेक करते रहा करो कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। बट अब मज़ा आ रहा है इस मील का। और कोई अगर एक एडवाइस देनी हो, टिप देनी हो यंगस्टर को, तो वो क्या दोगे भैया? क्योंकि वर्कआउट किया है तो इतना ही बोलूँगा, पूरे दिन के न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करने के लिए यही 90 मिनट्स होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा शरीर को तोड़ सकते हो तोड़ लो, ताबड़तोड़ वर्कआउट किया करो। जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे उतना ही ज़्यादा फ्यूल जो है वो मसल को नरिश करेगी और बिल्ड करेगी। सो ये मेरी 5वीं मील है पोस्ट वर्कआउट मील के 2.5 घंटे के आसपास। तो 8:30, 9 बजे करीब होती है। घड़ी एग्जैक्टली 9 दिखा रही है। तो ये होता है कमिटमेंट जब तुम्हें चैम्पियन बनना हो। बट मेन थिंग है कि ये रागी की रोटी है, ठीक है। बट मैं रोटी का भी वे करके खाता था तब। एक रोटी का जो वेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 ग्राम होता था। ये दोनों का 70 ग्राम के आसपास है। फिर से 250 ग्राम सालमन फिश है और तोरी की सब्जी। तो आपके कंपटीशन टाइम और ऑफ सीजन टाइम की मील में कोई डिफरेंस होता है? एक्चुअली नहीं, मतलब पोर्शन में फ़र्क होता है। बट तो क्या बोलते हो आप लोग, हाँ, आइटम्स सेम होती हैं। तो वही सुबह वे, वही फिश, उसके बाद वही अंडे,
तो ऑलमोस्ट आइटम सेम रहती हैं, बट हाँ क्योंकि ऑफ सीज़न में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कार्ब खाने की छूट होती है, तो ये 2 रोटी की जगह 3 हो सकती हैं। जो 40 ग्राम वे करके हमने चावल बनाए थे वो 60 ग्राम तक जा सकते हैं, बट हाँ तब भी काइंड ऑफ 80% सेम सा ही होता है न्यूट्रिशन। सो जैसा पूरी वीडियो में आपने एक ना एक टिप दी है यंगस्टर को, तो इस वीडियो के कोई लास्ट टिप आपको लगे कि यंगस्टर को फॉलो करनी चाहिए तो वो क्या होगी? रागी की रोटी खाना मुश्किल है, बट टिप की बात हुई है तो क्वार्टरली बेसिस में अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराया करो, जिससे कि आपका हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर वीकली बेसिस में मॉनिटर करते रहा करो। रागी की रोटी खाना है तो मुश्किल। ये होती थी मेरी 6th मील, जिसको बोलो गुड नाइट ड्रिंक। और ये है 1 स्कूप कैसीन प्रोटीन। मैं बिना नागा पीता था, और पीने का मेरा पर्पस है कि पूरी रात भर ये मुझे रिकवरी में मदद करेगा। और समय अराउंड 10:30, डिनर किया था 8:30, और इसके बाद आधा घंटा मैं वॉक भी करूँगा और 11 बजे गो टू बेड। भैया कोई टिप तो दे जाओ। अरे कितनी टिप लोगे? एक लास्ट टिप। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप दे रहा हूँ मैं, वो है कि दिमाग को ठीक रखना, शरीर ठीक रहेगा। उसके लिए मुझे बहुत लेट समझ में आई ये बातें, बट तुम लोग अर्ली समझ लो। 30 मिनट आंख बंद करके लाउड या मध्य, जैसा आपको पसंद हो, चैंटिंग म्यूजिक लगाओ, कुछ मत सोचो। और ये भी रिकवरी का एक पार्ट है, समझे? ओ